हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। 12th क्लास इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं कंप्लीट, और आई थिंक आपने उसके वीडियोस देख लिए होंगे। उसके जो रिलेटेड उसकी PDF है वो भी आई थिंक कॉपीज़ में कंप्लीट हो चुकी होगी। नाउ लेट्स स्टार्ट सेकंड चैप्टर, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। इसके अंदर हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो नॉर्मली आप आगे रिलेटेड चैप्टर से रिलेटेड है, वो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये पार्ट 1 वीडियो है, इसके अंदर आप देखेंगे। सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि हम इनकम को जो देखते हैं वो दो रूप में देखते हैं, एक डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट के रूप में और एक नेशनल कॉन्सेप्ट के रूप में। अब आप डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट और डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक ऐसी जिसे हम कह सकते हैं कि जो नेशनल इनकम के आधार पर बताया जाता है कि दो पार्ट है। एक सबसे पहले नेशनल इनकम आता है हमारे दिमाग में और आता है डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। अब किस ढंग से डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर हम डोमेस्टिक इनकम लेते हैं, जबकि नेशनल कॉन्सेप्ट के अंदर हम नेशनल इनकम लेते हैं। अब डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट वो होता है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग आता चाहिए, सबसे पहले आपको डोमेस्टिक टेरिटरी होनी चाहिए कि क्या होती है। सो डोमेस्टिक टेरिटरी जो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो जनता, जो पीपल, जो गुड्स, जो मनी सर्कुलेट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, जो देश की बाउंड्री के अंदर ही लोग का आना जाना, गुड्स का आना जाना या पैसे का आना जाना होता है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है, जो कि एक पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर कहलाती है, जो भारतीय नागरिक कहलाता है या उस देश का नागरिक कहलाता है, उसे हम डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। यहाँ आपको समझ आ गया कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग मैंने आपको बताया सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। पिछले चैप्टर में हमने फैक्टर इनकम पढ़े थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। उनको जो इनकम जनरेट होती है वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होनी चाहिए। ये यहाँ पर बताया गया है कि जो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, जो फैक्टर्स इनकम जनरेट हो रही है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, वो क्या कहलाती है, डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। अब यहाँ पर आता है, इसे हम कह सकते हैं, इसे हम दो तरह से कह सकते हैं, आइदर बाय द रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंस, जो कि या तो बाहर से आए हुए लोग हैं जो इंडिया में कमा के दे रहे हैं, और जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, उन दोनों को भी हम इसमें काउंट करते हैं। अब आता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंस, जो कि नेशनल इनकम वही कही जाएगी जो कि नॉर्मल रेजिडेंस के। अब आगे आपको नॉर्मल रेजिडेंस का भी मैं आपको बताऊंगी पूरा कि क्या होता है। नॉर्मल रेजिडेंस की डेफिनेशन ये होती है, एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, वो आदमी या वो संस्था हु ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स इन ए कंट्री, जो कि एक ही कंट्री के अंदर काम कर रहा है एक साल के अंदर। यदि एक साल के अंदर फॉरेन का कोई बंदा भी आकर हमारी कंट्री में रहता है तो वो क्या कहलाता है, नॉर्मल रेजिडेंट। इसके अंदर मेन ये है जो कि ऑर्डिनरी कहाँ पर रह चुका हो, एक साल के लिए उस कंट्री के अंदर रह चुका हो, वो यहाँ कहलाता है हु सेंटर ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंटरेस्ट। सेंटर ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंटरेस्ट क्या कहलाता है, जो कि के क्या होता है, खाना, अपना कमाना, खाना और खर्चा, तीनों, जो कि तीनों यही कर रहा है उसी कंट्री के अंदर। तो नॉर्मल रेजिडेंस कौन कहलाता है, जो एक साल के अंदर तक, वो एक साल के अंदर पूरा रहा हुआ हो उस कंट्री के अंदर, वो नॉर्मल रेजिडेंस कहलाता है। उसकी इनकम, उसका खर्चा, उसका कमाना सब उसी कंट्री के अंदर हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, नॉर्मल रेजिडेंस कहलाएंगे। तो अब यहाँ पर हम वापस आते हैं कि मैंने आपको अभी बताया डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। डोमेस्टिक इनकम के अंदर फैक्टर ऑफ इनकम कहलाती है, जो कि उसी कंट्री के फैक्टर्स के द्वारा कमाई जाती है। नेशनल इनकम क्या होती है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, जो एक साल के अंदर तक हमारी कंट्री में रहा हुआ हो फॉर ए कंट्री। अब इसके अंदर दो आ सकते हैं, आइदर इन द डोमेस्टिक हो, या तो देश के अंदर रहा हो टेरिटरी में, या फिर वो आउटसाइड से भी इनकम करके भेज रहा हो। तो इसके अंदर तो आई थिंक आपको नेशनल इनकम का मैक्रो लेवल समझ आया होगा कि हम जो इनकम है उसको हम मैक्रो लेवल पे किस आधार पर पढ़ सकते
डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने अभी बताया जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर आता है, पीपल एंड गुड्स, मनी ये सारी आती है। अब इसके अंदर हम डोमेस्टिक टेरिटरी का पूरा आपको मैं बता सकती हूँ कि कौन कौन सी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर चीज़ें आ सकती है। इसके अंदर आ सकता है जैसे किसी भी कंट्री के अंदर शिप, एयरक्राफ्ट ऑन बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, जो वहाँ के लोगों के द्वारा शिप, एयरक्राफ्ट उनके खुद के हों वो चलाए जा रहे हों। एग्जाम्पल जैसे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया। एयर इंडिया के द्वारा जो प्लेन चलाया जा रहा है बिटवीन रशिया एंड जापान आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। जैसे कोई भी प्लेन या एयर इंडिया का जो प्लेन है वो रशिया और जापान के बीच में चलाया जा रहा है, परंतु वो पार्ट किसका कहलाएगा, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा इंडिया की, क्योंकि वो इंडिया का है इसीलिए। ऐसे ही कोई प्लेन है जो यूएसए का है और इंडिया और चाइना के बीच में चलाया जा रहा है, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी वो किसका कहलाएगा, वो यूएसए का प्लेन कहलाएगा, उनकी टेरिटरी का प्लेन कहलाएगा। आई थिंक समझ आया आपको। ऐसे ही इसके अंदर और चीज़ें आती है जैसे फिशिंग वेसल्स आते हैं, ऑयल कंटेनर्स आते हैं और नेचुरल गैस ऑपरेटर्स आते हैं बाय रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन इंटरनेशनल वाटर्स। अब आप देखोगे जो समुद्र के अंदर बड़े बड़े जहाज चलाए जाते हैं, कंटेनर्स चलाए जाते हैं, ये भी चाहे चलाए जा रहे हो वो उस कंट्री के खुद के, तो जैसे इंडियन कंट्री है, इंडियन का कोई बड़ा सारा जहाज है वो समुद्र में चल रहा है और अमेरिका तक जा रहा है, अमेरिका का काम कर रहा है, परंतु कहलाएगा किसका, वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का कहलाएगा। अब आता है एक और आता है इसके अंदर आता है एम्बेसीज। एम्बेसीज क्या होती है, एम्बेसीज एक ऐसा पार्ट होता है जैसे एक इंडिया है और यूएसए, इसके अंदर एम्बेसीज में मैं आपको इजीली बता सकती हूँ। जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर यूएसए के एक इतना सा पोर्शन यूएसए का होता है जो कि यूएसए के लोग ही रहते हैं और वो पार्ट यूएसए का। जैसे आज मैं इंडिया घूमने आया है कोई फॉरेनर, उसका पासपोर्ट खो जाता है तो वो कहाँ पर किससे अपनी मदद मांगेगा, तो क्या होगा, हर कंट्री के अंदर एक एम्बेसी होती है उस कंट्री की, जो पार्ट कहलाता है उसी कंट्री का, जैसे यूएसए है, यहाँ पर ये इंडिया है, इंडिया के अंदर यूएसए की एक एम्बेसी है। यूएसए का कोई नागरिक यहाँ आता है, उसे कोई हेल्प की जरूरत पड़ती है तो वो कहाँ पर जाएगा, यूएसए की एम्बेसी में जाएगा और वो उन्हीं को प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ हर कंट्री के अंदर एक एम्बेसी होती है, वो पार्ट कहलाता है उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का। तो इंडिया के अंदर यूएसए का ये पार्ट यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। ऐसे ही यूएसए के अंदर भी इंडिया का एक पार्ट होगा, वो इंडियन टेरिटरी कहलाएगा, वो इंडियन एम्बेसीज कहलाएगी। सो याद रखना स्टूडेंट, क्या क्या चीज़ें मैंने बोली, मैंने बोला शिप, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल्स, नेचुरल गैसेज, इंटरनेशनल वाटर बॉडीज, एम्बेसीज, ये सारी चीज़ें आप इसको करेंगे। इसके अलावा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होता है, वो भी होता है, कंसल्टेंस भी होता है, तो ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है। अब आपको कुछ डाउट्स है वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगी कि क्या क्या है, क्वेश्चंस भी बताऊंगी आगे। अब आता है हमारा नॉर्मल रेजिडेंस। नॉर्मल रेजिडेंस की मैंने डेफिनेशन बताई अभी आपको, एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, वो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरली रेजिडाइज इन अ कंट्री, जो कि वहीं रहता है उसी कंट्री में फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ऊपर का हो गया उसको वहाँ रहते हुए, हु सेंटर ऑफ इकोनॉमी इंटरेस्ट, जो कि खाना, कमाना और खर्चा तीनों चीज़ें उसी कंट्री में कर रहा है, ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री, तीनों उसी कंट्री में कर रहा है, मतलब कि कमा भी वहीं से रहा है, खर्चा भी वहीं कर रहा है और रह भी वहीं रहा है, तो क्या हो गया, वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंस हो गया। अब अंतर जो बताना है इन दोनों के अंतर, एक तो होता है नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया और एक होता है नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया। नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया में अंदर हम बता सकते हैं, मैं एक पहले नॉर्मल का बता रही हूँ, इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, मैंने अभी बताया एम्बेसीज, ये होती है एम्बेसीज। अब इंडियन जो वर्किंग कर रहे हैं फॉरेन एम्बेसी के अंदर इंडिया के, इंडियन जो यहाँ पर रह रहे हैं यूएसए की एम्बेसी में काम कर रहे हैं, परंतु वो कहलाएंगे क्या, नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया, इंडिया के ही। सेकेंड आता है इंडियंस एम्प्लॉयड इन WHO
लोकेटेड इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर WHO का और उसका ऑफिस है, उसके अंदर जो इंडियंस काम कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडियन। लोकल पीपल वर्किंग इन ऑफिस ऑफ IMF इंडिया, IMF का जो ऑफिस है उसके अंदर जो लोकल जनता काम कर रही है वो क्या कहलाएंगे, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। द फॉरेन सिटीजन्स वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, IMP, मोर देन 1 ईयर, जो कि फॉरेन सिटीजन्स है जो इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं 1 साल के ऊपर, मैंने पहले भी बताया आपको, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे हमारे यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। अब आता है नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया क्या है, फॉरेन जो कि फॉरेनर्स होते हैं वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसीज में जो फॉरेन में लोग काम कर रहे हैं या कनाडा के, जो वो क्या कहलाएंगे, हमारे नॉन रेजिडेंट्स कहलाएंगे। सेकंड आता है फॉरेनर्स वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, WHO का जो ऑफिस है उसके अंदर जो फॉरेनर्स काम कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, नॉन रेजिडेंट्स। नेक्स्ट आता है फॉरेनर्स वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ IMF इन इंडिया, IMF ऑफिस के अंदर इंडिया के अलावा जो लोग काम कर रहे हैं, फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। द फॉरेन सिटीजन वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम जिनको पीरियड टाइम पीरियड हो जाता है वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। स्टूडेंट आई थिंक डोमेस्टिक और नॉर्मल में आपको अंतर पता चल गया होगा। ये इजी कॉन्सेप्ट है और इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, सो कंप्लीट करिए इसको। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ जो आप इजीली करेंगे। एग्जाम्पल में जो डाउट्स है वो मैं बता रही हूँ कि अब आप यहाँ पर देखेंगे, इसमें कुछ डाउट है। एन इंडियन कंपनी, एक इंडियन कंपनी, अब सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आ सकता है, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी। एन इंडियन कंपनी इन जापान, इंडिया के अंदर जापान के अंदर इंडिया की कोई कंपनी है तो वो क्या डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रही है, नो। कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय रेजिडेंट्स, जो कि कंपनी है कोई इंडिया की, वो अपने, मानो जापान में कोई कंपनी है और इंडिया को उसे ओन कर रहा है तो क्या हो जाएगा कि कंपनी इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो कंपनी है वो उनके द्वारा, रेजिडेंट्स के द्वारा ही काम किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा है। यस। इंडियन एम्बेसीज, मैंने अभी बताया एम्बेसी हमेशा किसकी होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी इन जापान, जापान में है तो क्या आ जाएगा, नो। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, रशिया की एम्बेसी इंडिया के अंदर है तो डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी होगी, इंडिया की। यस। तो यहाँ आई थिंक आपको ये डाउट्स किसके हो गए, डोमेस्टिक टेरिटरी के क्लियर हो चुके हैं। अब आ जाता है हु आर इंडियन रेजिडेंट्स, कौन कौन से नॉर्मल रेजिडेंट्स, इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। इसके अंदर एग्जाम्पल में आपको आता है कि आप इसमें ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है इंडियन वर्किंग इन इंडिया, इंडियन एम्बेसीज इन USA, तो जो इंडिया के लोग हैं वर्किंग कर रहे हैं इंडियन एम्बेसीज में तो वो क्या हो गए, नॉर्मल रेजिडेंट्स हो गए इंडिया के। यस। चाइनीज टूरिस्ट, हमारे यहाँ पर जो चाइनीज के टूरिस्ट आते हैं हमारे यहाँ पे वो क्या हमारे रेजिडेंट्स है, नो। इंडियन गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया तो वो क्या वहाँ का रेजिडेंट्स हो गया, नहीं ना, नॉर्मल रेजिडेंट्स हमारे इंडिया का ही है। इंडियन वर्किंग इन USA, यस। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। ये आप क्वेश्चन आई थिंक आपको लेसन बहुत अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पार्ट 2 के अंदर, इसके अंदर नेशनल इनकम के फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और कंज्यूमर गुड्स पढ़ेंगे। सो कंप्लीट इट। थैंक यू।